हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप लोग का थर्ड चैप्टर जो शुरू होने वाला है समाज चूँकि आप लोग का थर्ड चैप्टर है नहीं, लेकिन जो मेन टॉपिक है उस हिंदी में वही मैं आप लोग को अभी बता रही हूँ। जब आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, रेगुलर जब क्लासेस चलने लगेंगी तो उसके बाद से आप लोग को सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो समाज कहते किसे हैं? समाज को जानने से पहले हम उसकी जो है परिभाषा को जानना है हमें। समाज कहते किसे हैं? समाज का जो तात्पर्य होता है वो होता है संक्षेप या विग्रह। विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह मतलब होता है तोड़ना। जैसे संधि में भी हम लोग विग्रह करते हैं, तो उस टाइप से नहीं होगा, ठीक है। समास में जो होगा वो सार्थक जो शब्द होते हैं, अर्थात मतलब जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि संधि और समास में अंतर क्या है? तो संधि और समास में कई अंतर हैं। जैसे पहला ले लीजिए, समास में दो पदों का योग होता है और जबकि संधि में दो वर्ण का होता है। पद मतलब क्या? एक सेंटेंस जो पूरा बन गया, एक वाक्य बन रहा है, वहाँ पे जो है वो आप लोग का पद हो जाएगा। पूरा एक वाक्य को जो हम पद कहते हैं। और जबकि वर्ण जो होता है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, जैसे घर, चल, ये जो होते हैं ये वर्ण होते हैं। तो ये जो समास में दो पदों का योग होता है और संधि में दो वर्णों का योग होता है। तो ये अंतर पहला आप लोगों को मालूम चल गया। दूसरा अंतर है, समास के पदों में प्रत्यय और उपसर्ग। तो आप लोग को मालूम ही होगा कि प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है और उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है, क्योंकि जो आप लोग पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया गया है। तो प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहते हैं? तो समास के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। जो प्रत्यय होते हैं ना, उसकी समाप्त कर दिए जाते हैं। और संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है, जबकि समास को इस विकार से कोई मतलब नहीं रहता है। समास में संधि में जैसे श के बाद तौल आ रहा है, क के बाद क्या आ रहा है, इससे संधि में मतलब होता है। समास में इससे कोई मतलब नहीं रहता है। और तीसरा आप लोग का अंतर है, संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। विच्छेद मतलब होता है अलगाव, ठीक है। संधि को तोड़ने को हम विच्छेद कहते हैं। और जबकि समास को जब हम तोड़ते हैं ना, तो उससे समास को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है समास और संधि में आप लोग को अंतर मालूम चल गया। अब समास के जो होते हैं भेद कितने होते हैं? किसी भी जो टॉपिक होता है तो उसके प्रकार बताए जाते हैं ना। तो समास के कितने प्रकार हैं? समास के निम्नलिखित 6 प्रकार हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास कहते कैसे हैं? जिस शब्द का पहला शब्द अव्यय हो और जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे ही हम अव्ययभावी समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो दिनों रात यहाँ पे हो रहा है ना, प्रत्येक दिन, ठीक है। इसका सही अर्थ होगा प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। यथाविधि, विधि के अनुसार। रातों रात, रात ही रात। आजीवन, मतलब आजीवन का मतलब होता है जीवन पर्यंत ये चलने वाली जो बातें हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है आप लोग का कौन सा समास है? दूसरा है तत्पुरुष समास। उसकी परिभाषा क्या है? जिस समास में पद चिन्हों का लोप रहता है एवं प्रथम शब्द की प्रधानता होती है,
वहाँ तत्पुरुष समास होता है। प्रथम जो पद चिन्ह का जो है वहाँ पे लोप हो जाता है, कोई भी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा जो वाक्य है एक में ही है। जैसे आप लोग देखिए, ये है देव पुत्र, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा देवपुत्र का, देव का पुत्र, ठीक है। वैसे ही है राजकन्या, राजकन्या में भी कोई भी चिन्ह नहीं है, राजकन्या, तो यहां हो गया राजा की कन्या, राजा की कन्या या फिर राजा की पुत्री, राजा की लड़की, जो भी आप लोग कह लें, ठीक है। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद विशेषण, विशेषण मालूम है ना, जो विशेषता बताता है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। जिस समास का जो पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य, विशेषण और विशेष्य मानो जो विशेषण की विशेषता को बता रहा है उसे ही हम विशेष्य जो होता है वो कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो वहाँ पे जो होता है कर्मधारय समास होता है। जैसे लाल टोपी, यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन समास जो है अलग हो गया है। कर्मधारय समास ये है लाल टोपी, इसका क्या होगा? लाल है टोपी। काला घोड़ा, काला है घोड़ा। महादेव, महान है जो देव। ये लोग आप लोग वीडियो को देखते हुए अपने कॉपी में नोट्स भी बनाते जाइएगा, मैं आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद है चौथा जो है समास द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होता है कि द्विगु समास में जो होता है वहाँ पे संख्या बताई जाती है, गिनती होती है कि कितने शब्द हैं, कितने हैं। तो वहाँ पे जो अगर संख्यावाचक जहाँ पे आ जा रहा है, जहाँ भी कहीं आप देख रहे हैं कि संख्या में वो चीज़ें बताई जा रही है, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है, ठीक है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, उसका पहला जो शब्द होगा वो संख्यावाचक होगा और द्वितीय शब्द संज्ञा होता है, ठीक है। प्रथम शब्द जो होता है आप लोग का संख्यावाचक रहेगा और जो दूसरा जो शब्द होगा वो संज्ञावाचक रहेगा, ठीक है। और वहाँ पे जो है द्विगु समास होगा। जैसे नवग्रह, नवग्रह का हो जाए नौ ग्रहों का समाहार, नवग्रह। पंचवटी, पांच वटों का समुदाय। दोपहर, दो पहरों का समाहार। दोपहर, दो यहाँ पे संख्यावाचक है, दो संख्यावाचक है। पंचवटी, पंच, जो पंच है वो भी संख्यावाचक है। उसके बाद है आप लोग का द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है आपस में जहाँ पे मिलाप हो, जहाँ पे होता है वो वहाँ पे होता है द्वंद्व, द्वंद्व समास होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, योजक का वहाँ पे जो है हमें चिन्ह लगाना रहेगा और योजक का जो चिन्ह होता है ये होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, ये आप लोग का योजक चिन्ह जहाँ पे लग जा रहा है वहाँ पे होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जहाँ पे आपस में समानता दिखाई जा रही है वहाँ पे होता है द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, ये जो होता है आपस में इसकी कहीं ना कहीं इन लोग को जो ये लोग मिल रहे हैं तो वहाँ पे होता है द्वंद्व समास। छठा आप लोग का समास है बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो और कोई तीसरा और उसके बाद से जो तीसरा पद प्रधान हो जाता है
तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 है सिर अर्थात जिसके किसके 10 सिर हैं, तो 10 सिरों वाले कौन है, रावण। गजानन, गज के समान सिर वाले अर्थात भगवान गणेश। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। तो ये आप लोग को मैंने समास के बारे में बता दिया है। अब आप लोग को नोट्स में आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी और आप लोग अपने फेयर कॉपी पे करते जाइएगा। थैंक यू।